गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे आपके मॉरल के फर्स्ट चैप्टर का रिमेनिंग पार्ट, यानी जहाँ तक पहले पढ़ लिया था उससे आगे का। तो आपको पता ही है इस चैप्टर में क्या हुआ था कि एक ब्राह्मण को कुएं में 4 मिले थे, 3 उसमें जानवर थे और एक व्यक्ति था, तो उसको वो हेल्प करता है। अब क्या होता है, मे बी इट वॉज हिज फॉर्चून बट ही जस्ट कुड नॉट फाइंड एनी जॉब नॉर कुड ही गेट एनी फूड। हो सकता है ये इसका दुर्भाग्य हो कि ना उसे कोई जॉब मिला, ना उसे कोई भोजन मिला खाने के लिए। फ्रस्ट्रेटेड ही वांटेड टू जंप इनटू द रिवर एंड एंड हिज लाइफ। निराश होकर वो नहर में कूदना चाहता था और अपनी जान देना चाहता था। जस्ट एट दैट मोमेंट, पर उसने क्या किया, उसी समय उसने तुरंत एक ही रिमेंबर्ड अबाउट द टाइगर, द मंकी, द स्नेक एंड द मैन। उसी समय उसने टाइगर को, मंकी को, स्नेक को और उस व्यक्ति को याद किया दैट ही हैड सेव्ड फ्रॉम द वेल, जिसकी उसने उस कुएं से निकालने में मदद की थी। ही थॉट ऑफ सीकिंग हेल्प फ्रॉम दैम, उसने सोचा कि मैं उनसे हेल्प लूँगा। ही फर्स्ट वेंट टू द मंकी, सबसे पहले मंकी के पास गया। द मंकी केप्ट हिज प्रॉमिस एंड गेव हिम मैनी फ्रूट्स टू ईट। मंकी ने अपना वादा निभाया और ब्राह्मण को बहुत सारे फल दिए खाने के लिए। द ब्राह्मण फील्ड हिज स्टमक विथ फ्रूट्स एंड फीलिंग कॉन्टेंट। ब्राह्मण ने सारे फल खाए और उसको अपना पेट भर गया। उसे काफ़ी कॉन्टेंट मतलब संतुष्टि महसूस हुई। ही वेंट टू द टाइगर्स केव, उसके बाद वो टाइगर की गुफा में गया। एज सुन एज ही अप्रोच्ड द केव द टाइगर वेलकम्ड हिम, जैसे ही वह गुफा में पहुंचा तो टाइगर ने उसका वेलकम किया। हार्टली यानी दिल से स्वागत किया। इट हैड नॉट फॉरगटन द ब्राह्मण्स काइंडनेस, वह ब्राह्मण की दयालुता को नहीं भूला था। इट प्रेजेंटेड द ब्राह्मण विद मैनी प्रेशियस ऑर्नामेंट्स, उसने ब्राह्मण को बहुत सारे प्रेशियस माने होता है कीमती, ऑर्नामेंट्स माने गहने, कीमती गहने दिए। द ब्राह्मण रैप्ड ऑल हिज गिफ्ट्स इन अ क्लॉथ, ब्राह्मण ने सारे गिफ्ट अपने एक कपड़े में रैप्ड लपेटे। थैंक्ड द टाइगर एंड लेफ्ट द प्लेस, टाइगर का धन्यवाद किया और महल छोड़ दिया, यानी कि वो महल नहीं, प्लेस स्थान, वो जगह छोड़ दी। ही नाउ वांटेड टू सेल ऑल दिस ऑर्नामेंट्स एंड रिटर्न टू हिज होम विद ए लॉट ऑफ मनी। अब उसने सोचा कि सारे ऑर्नामेंट में बेच दूंगा और अपने घर बहुत सारे पैसे लेके वापस जाऊंगा। ही न्यू दैट हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन वुड फील वेरी हैप्पी टू सी हिम सो रिच, वह जानता था कि उसकी पत्नी और उसके बच्चे उसको बहुत अमीर देखकर बड़ा खुश होंगे। बट हु वुड बाय दिस, लेकिन इन्हें खरीदेगा कौन। सडनली ही थॉट ऑफ द गोल्ड स्मिथ, अचानक उसको एक गोल्ड स्मिथ की याद आई, यानी कि मतलब उस आदमी की याद आई जिसको उसने बाहर से कुएं से बाहर निकाला था, गोल्ड स्मिथ यानी सुनार। ही वेंट टू हिम, वह उसके पास गया, बट एंड शोड हिम द ऑर्नामेंट, और सारे ज्ञान उसको दिखाए। एंड रिक्वेस्टेड हिम टू बाय दीज इन एक्सचेंज फॉर मनी, और ये उससे बोला कि पैसों के बदले में ये मुझसे आप खरीद लो। ऑन सीइंग द ऑर्नामेंट द गोल्ड स्मिथ सेड टू द ब्राह्मण, ऑर्नामेंट देखने के बाद गोल्ड स्मिथ ने ब्राह्मण से कहा, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू, मैं तुम्हारी निश्चित रूप से हेल्प करूँगा। बट दिस ऑर्नामेंट्स हैव टू बी टेस्टेड फॉर देयर प्योरिटी, लेकिन इन गहनों का इनकी शुद्धता के लिए टेस्ट होना जरूरी है। आई विल देयर फोर शो दीज टू अनदर गोल्ड स्मिथ, इसलिए मुझे इनको दूसरे सुनार को दिखाना पड़ेगा। टिल देन प्लीज़ वेट हेयर, और तब तक यहाँ पर इंतज़ार करो। बट द गोल्ड स्मिथ टुक द ऑर्नामेंट स्ट्रेट टू द किंग एंड टोल्ड हिम, लेकिन जो सुनार था वो सारे गहनों को सीधा राजा के पास ले गया और उसको बताया, योर मैजेस्टी ए मैन हैज़ ब्राउट दीज ऑर्नामेंट्स टू मी टू सेल, एक आदमी मेरे पास इन गहनों को बेचने के लिए लाया है। ऑर्नामेंट तो पता है गहने होते हैं। बट दीज आर नॉट वंस दैट आई मेड फॉर द प्रिंस, ठीक है, सॉरी, योर मैजेस्टी ए मैन हैज़ ब्राउट दीज ऑर्नामेंट्स, मेरे पास एक आदमी इसको सेल करने के लिए लाया है। बट दीज आर नॉट द वंस दैट आई मेड फॉर द प्रिंस, लेकिन ऐसा नहीं लगता कि ये उसके होंगे। योर योर सन इज़ नाउ मिसिंग, तुम्हारा लड़का अभी खोया हुआ है। आई हैव आस्क्ड द मैन टू वेट इन हाउस, मैंने अपने घर में उस आदमी को इंतजार करने के लिए बोला है। यू कैन सेंड योर
soldiers and have him arrested, और तुम उसको अपने सोल्जर्स को भेजकर उसको वापस बुला लो। अभी हम यहीं तक पढ़ेंगे इसको, बाकी का हिस्सा बाद में पढ़ेंगे। हैव अ नाइस डे, स्टे हेल्दी।